तो भाई साहब, आरसीबी का फैंस होना किसी बेवफा लड़की से दिल लगाने के बराबर है। शायद इसीलिए गौतम गंभीर ने बहुत पहले ही कह चुका था कि आरसीबी एक ऐसी टीम है जो जीतती वीतती कुछ नहीं है, फोकट का माहौल क्रिएट करती है, माहौल बनाती है। और ऐसा ही कल देखने को मिला जब लखनऊ और आरसीबी के बीच जो महामुकाबला खेला गया, उसमें लखनऊ की टीम ने आरसीबी के घर में घुसकर फिर से एक बार हरा दिया है। और आरसीबी एक ऐसी टीम बन चुकी है जो सबसे ज़्यादा बार अपने होम ग्राउंड में हारने वाली टीम के लिस्ट में उनका नाम शुमार हो चुका है। और एक और रिकॉर्ड वो बना चुकी है जिसमें 180 प्लस का स्कोर टारगेट करने में असफल रहने वाली टीम में भी उनका नाम टॉप 10 में शामिल हो चुका है। आरसीबी का फैंस होना किसी बेवफा लड़की से दिल लगाने के बराबर है। लखनऊ के बल्लेबाजों के द्वारा ताबड़तोड़ शुरुआत किया गया था और निकलस पूरन के द्वारा जिस प्रकार 20वें ओवर में मोहम्मद सिराज की ठुकाई की गई, कहीं ना कहीं वही मैच का रुख पलट देता है और आरसीबी की टीम असफल साबित होती है। और लखनऊ का वो लड़का, मयंक यादव नाम का वो लड़का, जिसको पहले के मुकाबले में खिलाया नहीं जाता है, बिठा करके रखा जाता है, जब उसे पंजाब के सामने मौका दिया जाता है तो पंजाब की कमर तोड़ देता है। और जब कल आरसीबी के सामने उसे मौका दिया जाता है तो आरसीबी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और 4 ओवर गेंदबाजी करके सिर्फ 14 रन देता है और 3 बहुमूल्य विकेट अपने नाम कर लेता है, जिसमें पहला विकेट ग्लेन मैक्सवेल का था, उसके बाद कैमरन ग्रीन का विकेट लेता है और रजत पाटीदार के भी स्टंप को तोड़ देता है। तो ये अपने आप में कमाल है। वो लड़का 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देता है और 3 बहुमूल्य विकेट निकाल लेता है। उसकी चर्चाएं चारों तरफ की जा रही है। मयंक यादव नाम का वो लड़का जिसकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है। और आरसीबी के द्वारा जिस प्रकार प्रदर्शन किए गए, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि जिस प्रकार आरसीबी के गेंदबाजों के द्वारा जो प्रदर्शन किए जाते हैं वो बहुत ही घटिया और वाहियात प्रदर्शन रहता है। याद कीजिए उस यश दयाल को जिसको 2023 में रिंकू सिंह ने मार मार करके उसका कैरियर ख़त्म कर दिया था। उस यश दयाल के भरोसे आरसीबी बैठी है कि हमको क्वालिफाई कराएगा। और कमाल की बात यह है कि उस यश दयाल को 6 करोड़ में आरसीबी उठा करके लाती है और वही रिंकू सिंह को सिर्फ 80 लाख रुपये में रिटेन कर दिया जाता है केकेआर की तरफ से। तो ये भी अपने आप में कमाल है। लेकिन आरसीबी का फैंस होना गुरु किसी बेवफा लड़की से दिल लगाने के बराबर हो चुका है, क्योंकि आरसीबी लगातार मुकाबले हार रही है। 4 मैच खेले हैं उन्होंने, सिर्फ एक में ही उन्हें जीत नसीब हुई है, वो भी पंजाब के सामने बड़े मशक्क़त से उन्होंने जीता था। लेकिन हार का जो हैट्रिक है वो आरसीबी भी मुंबई की तरह लगा चुकी है। अब देखना ये होगा कि आरसीबी की टीम कब जीत की शुरुआत करती है, क्या वो क्वालिफाई कर पाएगी या इस बार भी धरा का धरा ही रह जाएगा। पिछले 16 सालों से एक भी ट्रॉफी उसके नाम नहीं हो चुका है। शायद इसीलिए गौतम गंभीर ने चुटकी लेते हुए कहा था कि आरसीबी खाली पीली माहौल बनाती है, माहौल क्रिएट करती है, भौकाल बनाती है। जीता वेता कुछ नहीं है, सिर्फ भौकाल बना करके ही छोड़ देती है। तो देखना ये होगा गुरु कि आरसीबी क्या कुछ कर पाती है या यहीं से लौट जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ की तरफ से कमबैक किया गया और डिकॉक की वो शानदार पारी, वो लाजवाब पारी बेशुमार हो गई, याद रखा जाएगा उस पारी को। शायद अगर डिकॉक का विकेट ले लिया जाता तो शायद लखनऊ की टीम उतना स्कोर ही नहीं बना पाती। लेकिन एक कमाल की बात है कि ज़्यादा स्कोर भी नहीं था, 180 प्लस का स्कोर आरसीबी उसको चेस करने में असफल रही। शायद इसीलिए उनको 180 प्लस चेस करने वाली असफल टीमों में शामिल कर लिया गया है।